हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम देखने वाले 50 एमसीक्यू पर जो कि अगला सेट होगा। तो चलिए दोस्त, हम देख लेते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी मिलकर बनाती है। तो कौन सी नदी है जो कि मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि दोनों की मिलकर के ही विश्व का सबसे प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा दोस्त, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो कौन सी ग्रह को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीनस को ही मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो कौन सी रेखा सबसे तटीय रेखा किसके साथ सबसे ज्यादा लंबी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात के साथ। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के तटीय रेखा जो सबसे ज्यादा गुजरात के लगता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो किस परत में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समताप मंडल। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन, और किस लिए प्रसिद्ध है दोस्त, और यहाँ पे किस लिए प्रसिद्ध है। तो किस राज्य में है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये असम में है दोस्त, असम में है और एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो कौन सा देश हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा दोस्त। रूस हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। 7 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कि रूस सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। ये रहा भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो कहाँ मिलती है दोनों दोस्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती है, जिसके संयोग धारा के बाद ये देवप्रयाग में गंगा के नाम फिर आगे बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी पर। बहुत बार ही एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो वो नर्मदा नदी पर है दोस्त। और नर्मदा और ताप्ती नदी है जो कि दोस्त भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा दोस्त। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्त देख लेते हैं अगला प्रश्न को कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो कौन सा है। तो वो बैकाल झील है। कौन सा है। तो बैकाल झील है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है दोस्त। और यहाँ तो वो है जो दोस्त कहाँ है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो वो कहाँ, बैरन द्वीप में दोस्त। बैरन द्वीप में याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैरन द्वीप राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो वो काली मिट्टी होता है दोस्त। काली मिट्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काली मिट्टी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो रेगियोल मिट्टी हो जाएगा दोस्त। याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्त, आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में बताइए। तो कितने राज्यों से होकर बहती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं।
भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांगो नदी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात को ऊंचीकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कर्नाटक में है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो वो लाल सागर है या कौन से सागर है दोस्तों? ये तो आपको पता है, तो जल्दी बताइए। भूमध्य सागर और लाल सागर है दोस्तों, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है आपस में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये राज्य जो जिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो जो जिला दर्रा जो किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो वो श्रीनगर और लेह जाने की रास्ता को प्रदान करता है। दोस्त श्रीनगर से लेह की रास्ता को जोड़ता है आपस में। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी जो कि दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों एक बार प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी हो जाएगा दोस्तों, फिर वो दोदा बेटा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुदी है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्त वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं दोस्त, तो प्लीज आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और अगर कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहारा मरुस्थल। दोस्त सहारा मरुस्थल है, जो कि याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर दोस्त ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो थार हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा था मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल। आई कहाँ है? तो दोस्त ये राजस्थान में। तो याद रखिएगा ये कहाँ है? तो राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? आपको पता है तो जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सी है? तो जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है तो कौन सी है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि है दोस्त वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किस उत्पादन से है? तो किस उत्पादन से है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्त कहा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंडा मुर्गी पालन से याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? मैंने पिछले सेट में भी इस प्रश्नों को दिया था दोस्त, तो आपको पता ही होगा, आप अगर आपने पीछे का सेट जो लगा लिया होगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महानदी पर। महानदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? पश्चिम से पूरब की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। संसार का छत किसे कहा जाता है? तो संसार का छत जो है किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। ये रहा कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो कि संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएसए से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो किस संविधान संशोधन को कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है दोस्तों? ये हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो होते हैं, वही दिलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो कितना अनुसूचियां है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 12 अनुसूचियां दोस्तों, टोटल जो है 12 अनुसूचियां है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात किया गया है दोस्तों। आपसे प्लीज दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्त कर लीजिए, बहुत मेहनत लगता है दोस्त, तब जाकर का एक वीडियो बन पाता है। और दोस्त आपके लिए मैं रोजाना इसी तरह का वीडियो लाता हूं, तो बस एक ही बार तो बात है दोस्त, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आप पढ़ते रहिए दोस्त, बहुत मेहनत लगता है तब जाकर के एक वीडियो बना पाते हैं। और उसमें भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो सब हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो प्लीज दोस्त आपको ये क्वेश्चन देखकर तो पता चल ही रहा होगा कि क्या एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं। तो अगर आता है दोस्त, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं, यही वो सारे प्रश्न जो कि आने की संभावना भी आगे, तो प्लीज दोस्त आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्त, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं अब हम, कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, कितने के वर्षों का होता है? तो वो 6 वर्षों का होता है दोस्त, याद रखिएगा। लोकसभा की बात किया जाए दोस्त ये तो उसका बात अलग है, लेकिन राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है दोस्त। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश दोस्त। आंध्र प्रदेश है जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य है। एक बार हाँ, तो ये 1958 में बना था दोस्त, याद रखिएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्त। यहाँ इसका एक बनने का कारण है क्योंकि यहाँ श्री राम पोट्टियालू को इनकी मृत्यु हो जाने के बाद ही भाषाई आधार पर ये एक राज्य बना था, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस संविधान को किस भाग को कहा जाता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देख लेते हैं दोस्त। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये जो है दोस्त, इसके जो है भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा भाग 3 को। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। ये राज का अगला नंबर प्रश्न, की संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के से हटाया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था दोस्त? तो जल्दी बताइए, आपको पता है तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को इसे हटा दिया गया था दोस्त, संपत्ति के आधार को, संपत्ति के अधिकार को। तो कब हटाया गया था? तो 1978 में हटाया गया था दोस्त। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्त। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष दोस्त। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। यहाँ लोकसभा में कोई धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के अनुमति के बाद। ये भी प्रश्न पूछा गया था दोस्त कि हाँ, धन विधेयक को किसके अनुमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के अनुमति के बाद पेश किया जाता है, तो याद रखिएगा। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन, तो इसकी अध्यक्षता जो है दोस्त वो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समान नागरिक संहिता का
उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समान संहिता नागरिकता के जो संबंध की बात करता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल 44 करता है दोस्तों, आर्टिकल 44 करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो कौन करता है, तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो दोस्त याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त। तो चलिए ये रहा अगला प्रश्न कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था, तो पंचायती राज को जो किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही दिया गया था दोस्त पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। दोस्त एक बार प्रश्न ऐसे पूछा गया था एग्जाम में ग्रुप डी का कि यहाँ 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा दोस्त 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस भाग को, संविधान के किस आर्टिकल को के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगाया जाता है दोस्त, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल जो है दोस्त आर्टिकल 356 के तहत ही लगाया जाता है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्त आर्टिकल 52 में जो कहा गया है वो राष्ट्रपति के इसमें जो कहा गया आर्टिकल सॉरी दोस्त आर्टिकल जो 352 है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के आपातकाल की वर्णन है दोस्त, आपातकाल के बारे में जो वर्णन है वो 352 में है और आर्टिकल राष्ट्रपति के शासन के जो वर्णन है वो 356 में है। अब वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा की बात किया गया है जो दोस्त, तो वो 360 में किया गया है, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, कितनी होती है दोस्त, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, आपको पता है तो जल्दी बताइए। तो कितना टोटल हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 543 है या 545 है या फिर 550 है या फिर 552 है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो 550 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो दोस्त वो 500 अभी 43 है वर्तमान में, तो याद रखिएगा, लेकिन अधिकतम हो सकते हैं तो वो 550 हो सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा, तो संविधान की आत्मा किसने कहा दोस्त, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही संविधान आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत के महान न्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के न्यायवादी की जो नियुक्ति है दोस्त वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। महान्यायवादी का वर्णन किस आर्टिकल में है दोस्त, तो ये आर्टिकल 76 में किया गया है, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, तो किस अनुसूची में शामिल है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दोस्त दल बदल की बात की जाए तो वो 10वीं अनुसूची में है, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति आयोग का पदेन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का जो दोस्त अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो याद रखिएगा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्त प्लीज अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्त, मैं रोजाना आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूं, तो प्लीज दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्त आपका कितना सही हो रहा है आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट में, क्योंकि मैंने 50 प्रश्न रखा दोस्त, आप
आपको लग रहा है कि इसमें आपका तो 40 प्लस अगर आप सही कर पा रहे हैं तो समझिए आपका हाँ तैयारी अच्छी तरीका से हो रहा है। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा काल, भारत में राष्ट्रीय आपदा काल अब तक कितनी बार लग चुका है? तो कितने बार लग चुका है दोस्त? तो ये जो है दोस्त अब तक 3 बार लग चुके हैं, याद रखिएगा 3 बार अब तक लग चुके भारत में राष्ट्रीय आपदा काल। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3 बार लग चुका है अब तक। ये रहा दोस्त, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्त पहला बार जो है कब लगा था? आपको पता है तो जल्दी बताइए। तो पहला बार कब लगा था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला बार जो लगा था दोस्त 1971 ईस्वी में लगा था। तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी में लगा था, जो कि कब से कब तक लगा था दोस्त? तो 1971 ईस्वी में ये लगा था। उस समय जो दोस्त हाँ भारत के जो राष्ट्रपति थे तो वो कौन थे? तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अब दूसरा बार जब लगा था दोस्त, तो ये कब से कब तक लगा था? तो ये 1977 तक लगा हुआ रहा था। तो याद रखिएगा 1977 तक ये लगा हुआ रहा था। और फिर दूसरा बार जो लगा था दोस्त, तो सॉरी दोस्त, ये पहला बार जो है तो कि 1961 एक सॉरी दोस्त, इसमें सॉरी दोस्त बोलने के क्रम में मैंने एक गलती छोटा सा कर दिया, इसके लिए सॉरी दोस्त। ये जो है दूसरा बार लगा था, ये कि दूसरा बार ये लगा था, जबकि पहले बार जो लगा था दोस्त वो पहले बार है 1962 में लगा था दोस्त। 1962 ईस्वी में पहला बार लगा था। पहला बार जो लगा था 1962 में लगा था दोस्त। 1962 से 1968 तक ये लगा था। तो याद रखिएगा दोस्त पहला बार जो 1962 में लगा था। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त कि किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस के द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है दोस्त वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के सॉरी दोस्त, इसमें ये कहा गया है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सॉरी दोस्त, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसी राज्य की बात की जा रही है तो दोस्तों वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग का संबंध किससे है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य से संबंधित है दोस्त। केंद्र राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्त ये आज का 50वां नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? आपको पता है तो जल्दी से बताइए। तो दोस्त ये आपको आपके लिए कमेंट में बताइएगा, आपके लिए ये प्रश्न आपके लिए ही, आप इसको कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वरना फिर आप लोग बोलिएगा कि लास्ट प्रश्न बताया नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1950 को 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया था। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए तक थैंक यू, धन्यवाद।